guys, welcome to my today's vlog, and in this video what I'm going to do is that I'm going to do a Q&A which is very much different to others. Means मतलब कि एक नॉर्मल Q&A में क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी फेवरेट थिंग्स, वो ज़्यादातर आप लोगों को पता है. मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज शाइनप्रीत कौर, आई एम इन क्लास 8 and my age is 13. That's the basic things you have to know about me and what I'm going to. And आज के इस चैलेंज में मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ये है पोल काइंड ऑफ थिंग. इसके अंदर है मेरे पास 20 चिट्स. आई डोंट नो आपको दिख भी रही हैं या नहीं दिख रही हैं, बड़ी सारी चिट्स हैं. एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. एंड ये बहुत ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चंस हैं. सो आपको अगर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जानना है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं. डेली व्लॉगिंग का मैं सोच रही हूँ एंड न्यू थिंग्स आने वाली है इस चैनल पे. आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है. सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. सब्सक्राइबर तो बनता है, मेरे 300 होने वाले हैं सब्सक्राइबर. सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. एंड जो सब्सक्राइब कर रहे हैं एक जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, अब हम सबसे पहले तो फर्स्ट चिट उठाएंगे और जो भी चिट में आएगा वो उस क्वेश्चन का मेरे को आपको आंसर देना ट्रूथली. मतलब उसके लिए मेरे माइंड में क्या है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस क्वेश्चन के लिए. एंड ये क्वेश्चंस मैंने लिए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे. मैंने स्टोरी डाली थी कि प्लीज़, मैंने पहले तो एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि मैं Q&A करूँ या डेली ब्लॉगिंग करूँ पहले. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले मेरे को Q&A करना चाहिए, सो उसके बाद डेली ब्लॉगिंग करनी चाहिए. सो अब मैं Q&A के लिए मैंने स्टोरी डाली थी कि प्लीज़ टेल मी सम क्वेश्चंस. तो मैंने वहाँ से बहुत सारे लिए, बहुत सारे मैंने गूगल से भी लिए हैं. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि आपको सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे. सो सबसे पहले हम, यार चिट्स गिर रही हैं, तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट चिट उठाते हैं. एंड आई एम सो मच एक्साइटेड. ओके, सो इन द हैव यू एवर ब्रोकन एनी बोन्स इन योर बॉडी. ये है हमारा क्वेश्चन पहला. मैंने आज तक कोई बोन नहीं तोड़ी है अपनी बॉडी में, थैंक गॉड. मतलब कोई भी नहीं मैंने अपनी हड्डी तोड़ी है पूरे अपने शरीर में, थैंक्स टू गॉड. एंड अभी मेरे को मतलब बोन से मेरे को याद आता है, बोन ब्रेक से मेरे को याद आता है सैम इस वक्त, क्योंकि उसकी सबसे रिसेंटली बोन टूटी थी यहाँ की है. हाँ, यहाँ पे 2 बोन्स टूटी थी उसकी. एंड मतलब उसने 3 दिन मतलब उसकी यहाँ पे 2 बोन्स टूटी थी शरारतें करते करते. भाई वो बहुत शरारती है. सो इसका आंसर है नो, आई हैव नेवर ब्रोकन एनी बोन इन माई बॉडी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी पेट. आई डोंट हैव एनी पेट. मेरे पास अभी पेट नहीं है क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ एंड मेरे को मतलब मैं नहीं संभाल सकती हूँ अभी पेट को. पर जो मेरी भाभी है उनके पास एक बहुत प्यारी पपी है. उनकी डॉग का नाम है परी. एंड ये है परी. उसके साथ मैंने फ़ोटो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे. वो बहुत ज़्यादा क्यूटी बाय है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के. तो बेसिकली मेरे पास नहीं है डॉग या कैट या एनी पेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट यानी कि गिरी जा रहे हैं, जो गिरा वो उठाते हैं. चलो ये बड़ा थोड़ा. व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप इफ़ यू हैव टू स्टार्ट व्लॉगिंग. इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर किसी को भी व्लॉगिंग शुरू करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट. सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है यूट्यूब स्टूडियो. सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो से हम अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं यूट्यूब के बारे में, थंबनेल्स एट ऑल. एंड अगर हमको चेंजेस करने हो बाद में तो यूट्यूब स्टूडियो इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. देन आते हैं एडिटिंग वगैरह. मतलब एडिटिंग तो बेसिक भी चल सकती है, पर उससे पहले हमारे को ज़रूरी है अपने चैनल का थोड़ा देखना कि कैसा हमारा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है हमारा. सो इस क्वेश्चन का आंसर है यूट्यूब स्टूडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू लिव बाय.
लाइक व्हाट यू लिव बाय। सो एक मेरा क्वाट है जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप के उसमें भी लगाया हुआ है, स्टेटस के नीचे कैप्शन जो भी कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड, जो आता नहीं है व्हाट्सएप के नीचे, मैंने उसमें लगाया है योर सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस इनटू योर ऑटोग्राफ। मतलब जब आपका सिग्नेचर को ऑटोग्राफ कहा जाए वो होती है सक्सेस। सो मतलब ऑटोग्राफ कहा ना जाए, मतलब अगर जब सक्सेस होती है जब आपका साइन एक ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब सच में मेरा फेवरेट क्वाट है। एंड मेरे पास पूरी डायरी है क्वाट्स की, सो मैं क्वाट्स लिखती हूँ। आई लव टू रीड क्वाट्स। मतलब मेरे को मोटिवेट रहना पड़ता है, मतलब मेरा ध्यान इधर उधर जाता रहता है, सो मोटिवेशन के लिए क्वाट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट एसेसरी। सो मेरी फेवरेट एसेसरी तो बहुत सारी है, मतलब फेवरेट मेरे को बहुत सारी पसंद है। मेरे को इयररिंग्स, देखो मैं अभी भी भूल गई डालने इयररिंग्स, मतलब मैं भूल जाती हूँ ज़्यादातर एसेसरीज। इयररिंग्स, नेकलेस, रिंग्स एंड हेयर एसेसरीज भी होती हैं, पर वो इतना नहीं मेरे को पसंद। सो आई कैन गो विद द इयररिंग्स। इयररिंग्स इज़ माई फेवरेट एसेसरी सीरियसली। handbag, earrings is my favorite and handbags I also like, but handbags हम often नहीं कैरी करते हैं, so इस करके earrings मेरा आंसर रहेगा। So next question देखते हैं। मैं इस बार आंखें बंद करके करती हूँ। this one, so let's open this. If a genie granted you 3 wishes right now, what would it be? So अगर मेरे को जिनी अभी के अभी 3 विशेस देगा तो मेरी ये विश रहेगी, पहली कि कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, सेकेंड कि सब इस संसार में खुश रहें, दुख ना आए किसी को, एंड थर्ड की नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, मेरी ग्रैंड मदर है जो उनकी, तो मेरी थर्ड विश ये होगी कि मेरी नानी की तबीयत ठीक हो जाए। यस, नानी से यार मैं बहुत मतलब मेरे को नानी को अच्छे से देखा बहुत साल हो गए, सो नानी का तो वो रहेगा ही। मेरी नानी इतनी प्रिटी थी ना गाइस, आप जज नहीं कर पाओगे, मेरी नानी बहुत प्रिटी थी सच में, लाइक वो ऐसी प्रिंसेस जैसी थी पूरी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिर गया था पर this one I think. Okay. What upsets you the most? अच्छा मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो अभी हुआ था थोड़े दिन पहले। मतलब 1-2 दिन पहले क्या हुआ था, हम ना मतलब पूरे दिन के बाद रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए हम खेलते हैं लूडो। मतलब हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स 5 जने लूडो खेलते हैं, उसमें मम्मी, दीदी और पापा की अलग टीम है, वो तीनों एक दूसरे की नहीं काटते, और भैया मेरी अलग थी अभी तक। भैया मैं एक दूसरे की नहीं काटते थे, पर वो 3 हम दोनों की काटते थे, हम 2 उन तीनों की काटते थे, समझ गए ना। तो ये हमारा था। उस दिन भैया अपने मतलब के लिए मेरी गीटियाँ काटी, मतलब मैं इतनी आगे थी पर फिर भी मैं उनसे जीती। इस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा रिसेंटली अपसेट किया था, सो मैंने इस करके आपको ये बताया है। एंड फनी भी आई थिंक यार, भैया ना बहुत वो करते हैं, मेरी बेफालतू में गीटियाँ काटी, मैं बेचारी अकेली, मेरी सब ने गीटियाँ काटी थी, मम्मी, दीदी, पापा और भैया तो काटने शुरू हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस वन, ये मेरे को वो लेना चाहिए था ट्रांसपेरेंट, बट अब जो है क्योंकि इसमें है तो चिट सी। योर फेवरेट डे ऑफ क्या हो रहा है, योर फेवरेट डे ऑफ वीक। पहले मेरा फ्राइडे था, बहुत बेसिक फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, फ्राइडे को लेट। सो फ्राइडे को हमारे पहले होते थे जब स्कूल थे हमारे, मतलब स्कूल तो अभी भी हैं, जब हमारे स्कूल खुले थे कि हर फ्राइडे पेपर होगा, तो फ्राइडे पहले मेरा फेवरेट होता था और अभी भी होता है। लाइक आज जैसे मंडे भी आजकल आई एम कंफ्यूज बिटवीन फ्राइडे एंड मंडे। फ्राइडे क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो रिलैक्स माइंड होता है। अब इस साल क्या हुआ है, हर मंडे एग्ज़ाम होते हैं, हर मंडे एग्ज़ाम। आज भी मेरा एग्ज़ाम था SST का, सो मैं कंफ्यूज हूँ, आधा मंडे आधा फ्राइडे बिकॉज अगले दिन छुट्टी है, रात को लेट सोएंगे, एंड मंडे बिकॉज मंडे को पेपर ख़त्म हुआ है तो थोड़ा स्ट्रेस लो होगा कि अगले पेपर की अब तैयारी शुरू करनी है। सो
जाओ ना। बस आते हो ना इंटरप्ट करने। चलो जाओ अब। पता नहीं क्या बीच में आते रहते हैं बेफालतू में। एक तो मेरी गीटियां काटते ऊपर से बीच में आते रहते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, What was your first beauty product you tried? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग। मेरे को सच में नहीं याद। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं अभी भी नहीं यूज़ करती हूँ। आज मैंने हल्का सा काजल यूज़ करा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे फिल्टर्स लगाते हैं हम थोड़े, तो मेरी आंखें बहुत छोटी है। आप जैसा कि देख सकते हैं वो हल्के से काजल से बड़ी लग रही है, पर मेरी आंखें बहुत छोटी हैं। मेरे भैया मेरे को नेपालन चाइनीज़ करके बुलाते हैं, सो मैंने इस करके आज हल्का सा डाला था। और मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सच में नहीं यूज़ करती हूँ। लाइनर भी मैं अब नहीं करती। मैंने नया लाइनर लिया, मेरी बस नेल पेंट्स का डब्बा भरा पड़ा है, पर आई डोंट हैव नेल्स। यस मेरा पहला मेरे को लगता है आई लाइनर होगा, मतलब मेरे हिसाब से कि मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। पहला मेरा शायद होगा आई लाइनर और वैसलीन लिप बाम, लाइक पेट्रोलियम जेली वैसलीन। आई डोंट नो सीरियसली, मेरे को सच में नहीं पता कोई प्रोडक्ट। मतलब मेरे को ना स्किन एलर्जी हो जाती थी थोड़े साल पहले, तो मैं मॉइस्चराइज़र भी नहीं यूज़ करती हूँ। सीरियसली आप मानोगे नहीं, मैं बस फेस वॉश से मुंह धोती हूँ। दैट्स इट माई रूटीन। मेरा यही रूटीन है, दैट्स माई रूटीन। जस्ट वॉश योर फेस विथ फेस वॉश विच सूट्स योर स्किन, दैट्स माई रूटीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख भी रही है चिट्स? यस, थोड़ी सी और बची है। आई थिंक हाफ या हाफ से ज़्यादा हो गए होंगे मेरे क्वेश्चंस। आर यू सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन? लाइक आई एम रियली सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे लिए ही आया है, सेल्फ ऑब्सेस्ड वाला। मेरे भैया मेरे को हर बार ऐसे कहते हैं, तू ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो धीरे धीरे बोलते हैं, सब काम धीरे धीरे, खाते धीरे धीरे, चलते धीरे धीरे। ही इज लाइक, तू ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। सो इसका आंसर है ऐसा, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? So in my free time, मेरे पास बहुत ऐसे फालतू के काम, तो मेरे पास इतने लाखों हज़ारों काम होंगे। लॉकडाउन में मैं अकेली थी जो बोर नहीं हुई हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले साल 20 साल भी, क्योंकि मेरे पास इतने काम है। मैं फ्री टाइम में लूडो खेलती हूँ पापा मम्मी के साथ, दीदी के साथ, भैया के साथ। लूडो मतलब मैं कभी भी खेल सकती हूँ। पेंटिंग, मतलब पेंटिंग आज मैंने होमवर्क से भी पहले पेंटिंग की है। यू नो मेरा कब क्या मन कर जाए, आई डोंट नो। यूट्यूब वीडियो भी हॉबी है मेरी। रील्स तो फेवरेट भाई, रील्स पेंटिंग मेन है, उसके बाद फिर यूट्यूब आता है। कैलीग्राफी, थॉट्स लिखती हूँ, क्वार्ट्स लिखती हूँ मैं, न्यू थिंग्स ट्राई करती रहती हूँ, लूडो खेलती हूँ। सो मैं बहुत अलग हूँ। सो ये है, मैं फ्री टाइम में ज़्यादातर पेंटिंग करती हूँ। यस, मेरे पास इतनी पेंटिंग्स है, मतलब मेरे पास डालने का टाइम नहीं है, यू नो दैट। मतलब मेरे पास काम कोई नहीं, फिर भी मेरे को डालने का टाइम नहीं है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस वन, हाउ डू यू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग How do you relax after a long day? मैं रिलैक्स करती हूँ प्लेइंग लूडो विद माई फैमिली। सो ये मेरा आंसर बहुत सिंपल था, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। सो ये ऑफ कोर्स आंसर है। मैं रिलैक्स करती हूँ लूडो खेल के। आई लव टू प्ले लूडो, सो दैट्स वाई आई, मतलब सीरियसली आई लव टू डू, I love to play Ludo, especially with my father. मैं पापा के साथ, भाई पापा गीटियाँ कटती हैं, मेरे को सबसे हंसी आती है जो पापा की गीटियाँ कटती हैं। आई वाज लाइक, पापा क्या कर रहे हो? पापा पता क्या करेंगे, कच्ची गीटी नहीं चलेंगे, पक्की गीटी को भी कच्ची कर देंगे। मतलब पापा की गेम देख के जितनी हंसी मेरे को आती है ना, बस पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम अपना।
1 2 3 4 5 6 बची हैं। इसके अलावा चिट्स हमारी खत्म होने वाले हैं। अभी तक आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये वीडियो बना के। हु आर यू मोस्ट इंस्पायर्ड बाय? सो इसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं दूंगी मैं कि मैं किससे ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। आई कैन नॉट गिव एनी स्पेसिफिक आंसर टू दिस बिकॉज मैं हर जगह से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेती हूँ। लाइक मैं भैया से इंस्पिरेशन लेती हूँ कि भैया इतना पढ़ते थे अपने बचपन में, भी पढ़ते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं अभी वो। भैया से मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, पापा से लेती हूँ, मम्मी से, मम्मी घर के इतने काम करती है, मैं सबसे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन सीरियसली लेती हूँ। पर सबसे ज़्यादा मेरे को इंस्पिरेशन भैया से मिलती है और मम्मी भी मेरे को कहती है कि उसको थोड़ा देख के इंस्पायर हो उससे थोड़ा। सो मैं इंस्पायर होती हूँ सबसे ज़्यादा भैया से। एंड बाकी तो मैं हर जगह से थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन ले लेती हूँ किसी ना किसी वे से। सो ये मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था पर फिर भी भैया मैं कह सकती हूँ। यार पता क्या हुआ, मैंने ऐसे कर रही थी, एक चिट बाहर गिर गई। अब मेरे को पता नहीं रिपीट ना हो जाएगा सब कोई क्वेश्चन। Let's open this. If you could send message to the entire world, what would you say to everyone? मैं सबको सिर्फ एक ही लाइन कहूँगी, stay healthy, stay happy. What is the most uncomfortable item you own but you would take the pain because you loved it? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसमें मैं आंसर देना चाहूँगी कि मैंने ऐसी कोई चीज़ सच में नहीं ली है जो कि जिससे मेरे को थोड़ा होता हो कि मैं थोड़ी हर्ट होती हूँ, जिससे जो मेरे को अनकंफर्टेबल हो, जो अनकंफर्टेबल होती है मैं पहनती नहीं। मतलब मैं घर में भी ना, मैं कपड़े भी ऐसे लेती हूँ जो कंफर्टेबल हो, देखने में अच्छी हो। यस, मैं कपड़े भी ऐसे लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल जोन में रहती हूँ अपने, मैं बता नहीं सकती। सो मैंने अभी, मैं रिसेंट बताऊँगी, मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं है पर मैंने ना अभी मेरी कज़न सिस्टर का था सगन, मैंने व्लॉग भी डाला था। सो उसमें क्या हुआ था कि मैंने ना न्यू हील ली थी अपनी, सिल्वर कलर की न्यू हील। तो क्या हुआ कि न्यू हील है तो ऑफकोर्स पैर में छाले पड़ते हैं, पर मेरे को आज तक कोई भी नई पुरानी चप्पल पाऊँ, मेरे को आज तक कभी छाले नहीं पड़े। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। सो वो उससे मेरे को छाले पड़े, पर फिर भी मैं पूरी फंक्शन में नाच भी ऐसे हील पा के रही, घूम भी हील पा के रही। सब ने हील्स उतार दी, मैंने हील नहीं उतारी। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा जो गरारा था वो पैरों के नीचे आ गया, फट जाएगा, छोड़ो, मैं नहीं उतारी। मैं रिस्क किसी चीज़ में लेना पसंद ही नहीं करती हूँ। वो चीज़ करो ही ना जिसमें रिस्क हो। सो वो अभी अनकंफर्टेबल तो नहीं कह सकती, पर हाँ मेरे को उस वक्त थी, पर पहली बार होता है, मम्मी और सब कह रहे थे, तो इस करके एक बार के लिए अनकंफर्टेबल थी, बाकी तो इट्स ओके। अब कितनी चिट्स बची हैं? ओनली 4 लेफ्ट, ओनली 4 चिट्स लेफ्ट विद अस। लेट्स ओपन वन, आई थिंक दिस वन दिस टाइम। What's one thing you would like to change about yourself? My nail. मेरे को एम्बैरेसमेंट हो रही है बताते हुए, आई डोंट नो व्हाई, क्यों, पर मेरे को अब रोकनी चाहिए आदत। मेरे को नेल्स बाइटिंग बंद करनी चाहिए। आई थिंक नहीं करनी चाहिए, पर आई कांट। मैंने ना 2 बार ट्राई भी किए, 2 भी नहीं 3 बार। मम्मी के फंक्शन में भी ट्राई करा था, मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी पे। इस बार मेरे थोड़े महीना हो गया, आई थिंक थोड़े दिन नहीं, मैंने नेल्स बढ़ाए, उसमें से ना नाखून टूटने लग गए, मतलब बड़े हो गए थे तो ना वो टूटने लग गए। तो भैया और मम्मी कहती कि काट दे। मैंने कहा मैंने काटे, मेरे बढ़ेंगे नहीं मम्मी, वो टूटते चले गए, काट दिए, बढ़े नहीं उसके बाद। मेरी बात सच हुई। एंड मेरे पास नेल पेंट्स का डब्बा है, पर मैं कहाँ लगाऊँ? मैं इतनी वो, मम्मी जब भी गई मार्केट, मम्मी मेरे लिए नेल पेंट्स लाना 4 5 6 7 अच्छी मैट, ये ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट, पर लगाने के लिए नाखून नहीं है, मैं पैरों के नाखून पे लगाती हूँ। सो अब हमारी लास्ट 3 चिट्स बची हैं, टॉप 3 क्वेश्चंस। दिस इज द थर्ड लास्ट। टेल वन ऑफ योर पैशंस। यूट्यूब,
यूट्यूब मेरा पैशन है ये, मतलब बाकी पैशन में भी तो एक ही पूछा है, तो यूट्यूब आई थिंक पैशन है मेरा। मैंने तभी स्टार्ट किया बचपन से। आई वाज लाइक कि मैं ऐसे समझती थी कि मेरी वीडियो बन रही है और मैं ऐसे करती थी। तो यूट्यूब मेरा पैशन है, यूट्यूब है मेरा पैशन यार। ये मेरे इंस्टाग्राम पे तो बढ़ रहे हैं, मेरे यूट्यूब पे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं डेली व्लॉग नहीं डालती हूँ गाइस। अब से मैं कोशिश करूँगी, मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा है कि तू डाल डाल, मेरे को फैमिली सपोर्ट इतना है ना, बस पूछो मत। अब हम नेक्स्ट चीट पे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू लाइक टू शॉप? आई थिंक मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन शॉप करती हूँ, पर जो वो होती है ना, मतलब मैंने ना जैसे ड्रेसेस वगैरह बहुत देखी है इंस्टाग्राम स्टोर्स पे, पर मैं नहीं बिलीव करती हूँ इंस्टाग्राम स्टोर से कुछ भी मंगाना, ना ही मैं मंगाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि यार साइज़ का एक तो पता नहीं है। इंस्टाग्राम स्टोर्स का मटेरियल, मतलब अमेज़ोन एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होता है, अमेज़ोन पे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अभी भी, एंड मेरा इंस्टाग्राम स्टोर्स पे नहीं है ट्रस्ट, क्योंकि मैं नहीं मंगाती ज़्यादा सामान। पर अमेज़ोन आई थिंक ज़्यादातर हम सामान खरीदते हैं, सारी चीज़ें ना ज़्यादातर हम अमेज़ोन से लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब ये ख़त्म हो गई है। सो लेट्स ओपन लास्ट, कोई अच्छा क्वेश्चन हो यार। ये क्या है सबसे बोरिंग क्वेश्चन लास्ट में आया? फेवरेट फूड, ये मैंने पता क्यों लिखा था, 19 हो गए थे तो ये क्वेश्चन था 2-3 जनों का, लाइक लिख दो। अब क्या एक क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, जल्दबाजी में आज सुबह ही लिखी है चिट्स। फेवरेट फूड पनीर, पनीर, पनीर। आई एम ऑब्सेस्ड विद पनीर, मतलब पनीर, एग्स, चिकन। मैं हेल्दी खाना खाती हूँ। ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, मैंने सारे आंसर्स का ट्रूली जवाब दिया है, एंड इससे आपको मेरी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा, थोड़ा पता चला होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, क्योंकि मेरा पहला Q&A था मेरे चैनल पे। इसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना एंड कमेंट प्लीज़ करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन फेवरेट था या आपको किस क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, और आपसे मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।